नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे शहर कांकेर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी संस्था रंजन सहयोग के अध्यक्ष पप्पू मोटवानी द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांकेर सांसद श्री भोजराम नाग जी उपस्थित हुए और वही आपको बता दें अपने हाथों से आमजनों को पौधा देते हुए इससे लगा हिफाजत करने की बात कही। और इस कार्यक्रम में काफी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा व गिल्ली चौक से कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कि रेस्ट हाउस तक चला, जिसमें सांसद महोदय जी ने रास्ते भर में आम से पौधे लगाने व शहर को साफ सुथरा रखने से लोगों से अपील करते हुए अपील की है। आज स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। अभी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो कचरा है, कूड़ा है, उसको डस्टबिन में डालें, साफ सफाई रखें। जिस प्रकार से हम अपने घर को साफ सफाई करते हैं, मंदिरों को साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से सार्वजनिक जगह है उसको भी साफ सफाई करें। यही मैं अपील करना चाहता हूं। हमारा स्वभाव स्वच्छ होना चाहिए, हमारा संस्कार स्वच्छ होना चाहिए। और नए बस स्टैंड के पास सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक की लाश मिली। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सीएसईबी पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक घटना टीपी नगर स्थित नया बस स्टैंड की है, जहां सुबह युवक की लाश मिली। मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई है, जो राजधानी बस में हेल्पर का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि राजू पिछले एक सप्ताह से कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती था। फिलहाल राजू की मौत कैसे हुई, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मौके पर पहुंची सीएसईबी पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सर, क्या सूचना मिली थी टीपी नगर में और क्या मामला सामने आया? अभी मोबाइल फोन पर सूचना मिला कि टीपी नगर बस स्टैंड में डेड बॉडी पड़ी हुई है। लगभग उसकी हकीकत 35 से 40 के बीच होगा। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ बीच से पता चला है कि ये अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कटघोरा में एडमिट है बीमार होने से। और फिर बस राजधानी बस की कंडक्टर सर क्या पहना हुआ है, मतलब हाथ में नीडल भी लगे हैं क्या हॉस्पिटल के? इसके हाथ में, दोनों हाथ में नीडल लगा हुआ है और हॉस्पिटल वाला ड्रेस पहना हुआ है। और वही बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने प्रेस वार्ता की। जगदलपुर बस्तर में दशहरा की पहचान को बरकरार रखने को लेकर जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया करने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि दशहरा में आने वाले विदेशी और स्थानीय पर्यटक यहाँ के बारे में जान सकेंगे और साथ ही पर्यटन का लुत्फ भी ले सकेंगे। इसी के साथ 580 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा और इसके चलते यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साधन मिलेंगे, तो वही आजीविका के साधनों का विकास होगा। बस्तर दशहरा पर्व 2024 का आगाज 4 अगस्त 2024 से हुआ है। अमूस तिहार के अवसर पर पाठ जात्रा पूजा विधान के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। अभी अक्टूबर 2 तारीख से दशहरा के संपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इसके पहले यहाँ के आने वाले लोगों को, यहाँ के रहवासियों को एक प्री इवेंट सेलिब्रेशंस के रूप में हम लोग 21 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक लगातार प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोग लोक कला को, लोक संगीत को, लोक नृत्य को, साथ ही साथ में यहाँ के हमारे मूल रहवासियों को, समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का चयन किया गया है और कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जगदलपुर के और प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में जो माननीय मुख्यमंत्री निवास में जो कार्यक्रम का संबंध में जो चर्चा हुई, इस चर्चा के दौरान भी इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ाने के लिए
प्रेरित किया गया और इसको अच्छे से संचालन करने के लिए भी निर्देश मिले हैं। उसके परिलक्ष्य में 21 तारीख से लेके 1 अक्टूबर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक विस्तृत जानकारी जो है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपके माध्यम के द्वारा मैं प्रत्येक इसको देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बस्तर के रहवासी को अपील करना चाहूँगा, सामूहिक रूप से बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ के ऑफिस में इसका एक अलग से एक काउंटर और दिशा निर्देशों के साथ जारी किया जाएगा, जिसमें अपना जिस किसी भी कार्यक्रम में आप लोग भाग लेना चाहेंगे उसमें बाकायदा अपना आवेदन दें, ताकि आपके लिए भी एक समय हम लोग दिलाए जा सके। इसमें सिर्फ लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य तक ही सीमित ना करके सामूहिक रूप से कोई भी परिवार इसमें आर्ट के उसमें अगर जुड़ना चाहेगा, रंगोली कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहेगा या एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आर्ट में कॉम्पिटिशन में शामिल होना चाहेगा, रंगोली प्रतियोगिता में, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में शामिल होना चाहेगा, उसके लिए भी मंच खुला हुआ है। मैं आपके माध्यम के द्वारा बस्तर के संभाग के और बस्तर जिले के प्रत्येक रहवासी से अपील करना चाहूँगा कि बस्तर दशहरा हमारा एक परंपरा है, हमारी एक आस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और बाहर से आने वाले लोगों को इसमें शामिल होने के लिए हमारा एक सेलिब्रेशन जो है बड़ी अच्छे से होनी चाहिए। इस परिदृश्य के साथ, परिलक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो आप भी साथ में आइए, साथ में जुड़िए, ताकि यहाँ की सांस्कृतिक छटा को पूरे विश्व के सामने रखने में हम लोग सफल हो पाए। और वही जगदलपुर शहर के संजय गांधी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 2 साल पहले वार्ड की 40 से ज्यादा महिलाओं से 25-25 हजार रुपए लिए जाने के मामले में महिलाओं ने वार्ड पार्षद कोमल सिन्हा पर रकम लेने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि पीएम आवास के तहत उन्हें मकान दिलवाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वार्ड की महिलाओं ने कहा कि जब मकान नहीं मिला तो उन्होंने पार्षद से पैसे वापस मांगे, लेकिन वो पैसे देने को ये कहते हुए राजी नहीं हुए कि उनका आवेदन निगम में लगा हुआ है और जल्द ही मकान मिल जाएगा। समय समय पर पीड़ित महिलाएं पार्षद से रुपए वापस करने की मांग करती रही, लेकिन उन्हें पैसे वापस नहीं मिले। हम सारी जो महिलाएं हैं संजय गांधी वार्ड से हैं, संजय गांधी वार्ड 34 से। हमारी जो पार्षद 2020 में हम लोग से प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो ठगी की थी 25-25 हजार रुपए हर एक महिला से जो ली थी 41 महिलाओं से, तो हम उसी के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। हम बोधघाट थाना में उनके नाम से FIR भी किए थे सर, लेकिन उसके नाम पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, बस उसके नाम से केस बना है। लेकिन अब भी वो खुला घूम रही है और आज भी हम लोग को बोल रही है कि पैसा नहीं ली है, जबकि सर उसके नाम से वीडियो, ऑडियो हर चीज प्रूफ में आया है। वो खुद भी बोली है कि वो 25-25 हजार रुपए ली है बोल के हर महिलाओं से। वापस मिला है ना वो घर मिला है सर। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हम सब महिला एक मजाक बन के बैठ गए हैं। हमारा पैसा भी गया और ना हमें घर मिला ना पैसा भी वापस मिला सर। हाँ बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर से धरना में बैठेंगे। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं 34 वार्ड की रहने वाली महिला हूँ। जो कोमल सेना जो है हम लोग को घर का आश्वासन देके 25-25 हजार हम लोगों से मांग की और हम लोग उसके बातों में आके हम लोग 25-25 हजार उधारी, जिसके पास सोना रहा वो सोना ब्याज से पैसे लेके भी हम उसको ले जाके उसके पास उसके घर पे हम दिए 25-25 हजार पूरे 41 लेडीज दिए हैं। पुलिस को शिकायत की है? हाँ किए। हाँ बोधघाट थाना में इसके लिए हम लोग अप्लाई किए थे, FIR किए थे, दर्ज भी हुआ है और उन लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। लोग कार्रवाई हो कोमल सेना के खिलाफ, हम यही चाहते हैं, हमको न्याय मिले। हमारा 25 हजार डूबा है, कोई ऐसे महिलाएं कोई धोखा देकर किसी के पैसे वापस मतलब पैसे मांग कर कोई क्यों खाए, है ना, झूठे दिलासा दे के। हम भी तो गरीब है, हम कुछ छोटे मोटे मजदूरी करते हैं ना, तो ये बिल्कुल करेंगे, आगे तक जाएंगे। हाँ राज्यपाल से भी मुलाकात हुआ था। हाँ और अब अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पर अनुमानित बजट को लेकर चर्चा की गई है, विचार विमर्श किया गया है। आपको बताते चले कि जगदलपुर महापौर साफिरा साहू ने साल 2024-25 हेतु तैयार अनुमानित बजट के अवलोकन पोस्टी सामान्य सभा में प्रस्तुत किया।
इस सामान्य सभा में विकास तो गायब नजर आया। महापौर ने उप नेता प्रतिपक्ष राजेश राय पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी साड़ी पहनने को लेकर टिप्पणी की थी। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष राजेश राय महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते और न ही पूर्व में निगम के अंदर आती और जाती रहती हूं। इसमें विपक्षी दलों के पार्षद का कहना था कि सफाई सहित निर्माण कार्यों में जमकर अनियमितता बरती गई है और अब तक महापौर के द्वारा जो भी काम कराए गए हैं उसकी और जिसका भुगतान किया जा चुका है उसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। बिंदु आए थे वो 13 के 13 बिंदु कहीं पे सर्वसम्मति से तो कहीं पे बहुमत के आधार पर पास किए गए हैं। परंतु आज ये जो विषय जिस प्रकार से चलना था, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस अपने परंपराओं के अनुसार, संस्कार शून्य होने के अनुसार उसी प्रकार का बर्ताव करती रही। पहली बार 9.5 साल के बाद प्रतिपक्ष का अवसर आया उनको जब, और पहली सामान्य सभा में वो पहुंचे तो जो छत्तीसगढ़ महतारी का गीत है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का गीत है, उसमें अनुपस्थित रहे। वंदे मातरम गान हुआ, उसमें अनुपस्थित रहे। और जब उसके बाद सदन के अंदर आए तो एक जोकर और बहुरूपिया के भेष में जिस प्रकार का गंदा और बेहुदा प्रदर्शन उन्होंने किया, वो सदन की परंपरा के, सदन के गरिमा के खिलाफ था। उसके बावजूद 3 घंटे तक बहस करने के बाद स्पीकर ने, जो कि सामान्य सभा की स्पीकर नहीं, कांग्रेस की अध्यक्षा लग रही थी, उनका बर्ताव कांग्रेस की अध्यक्षा की तरह था, उन्होंने 3 घंटे के बहस के बाद उनकी वो टोपी, जो जोकरनुमा टोपी उन्होंने पहन रखा था, जगदलपुर का अपमान था, शहर का अपमान था, उसको उतारने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी पार्षद किस प्रकार की कूट रचना करके आए थे कि आपने देखा होगा, जो पंजी में दस्तखत शुरू में होना चाहिए, जो रजिस्टर में, उस दस्तखत को भी बार बार उनकी ही सभापति के द्वारा बोलने के बाद भी दस्तखत करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ये बहुत बड़ा, मतलब एक कूट रचना के तहत उन्होंने किया था। वास्तव में 9.5 साल तक सत्ता की मलाई खाने के बाद, सत्ता का सुख भोगने के बाद विपक्ष के क्या कर्तव्य है, विपक्ष की क्या मर्यादा है, उनको भान ही नहीं था। किसी भी विषय का कोई अध्ययन नहीं था और जो विषय खुद एमआईसी में रहते हुए पास कर रहे थे उसका भी बात किए थे, उसका भी विरोध किया उन्होंने। महिलाओं पर, खासकर हमारी महापौर के खिलाफ में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, महिलाओं के, आपको पता होगा नेहा ध्रुव जी और श्वेता बघेल जी के खिलाफ भी कांग्रेस भवन में उन लोगों को अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया। तो एक प्रकार से अब महापौर को भी छोड़ नहीं रहे, महापौर के खिलाफ भी अभद्रता का प्रदर्शन इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और उन नेताओं के द्वारा, खासकर जो इससे पहले मेयर इन काउंसिल का सदस्य रहते हुए उन्हीं के चरण चाट रहे थे, उसी महापौर के चरण चाट रहे थे अभी 3 महीने पहले तक, अब उनके साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करेगी। महापौर के सम्मान में पूरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खड़े हैं, उनके साथ रहेंगे और जो भी अनैतिक व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे। विक्रम डांगी के बारे में बोल के उससे नेता बनाने की जरूरत नहीं है। विक्रम डांगी का जो व्यवहार है पूरा शहर जानता है। ओछी हरकतें करना, अराजकता फैलाना, आतंक फैलाना, शराब पी के नौटंकी करना। इससे पहले भी कोविड काल में डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार से उसने हरकत किया था, सामान्य सभा में भी उसका व्यवहार उसके संस्कार के हिसाब से है, कांग्रेस पार्टी के संस्कार के हिसाब से है। इसलिए बहुत तूल देने का जरूरत नहीं है। जनता देख रही है और जनता सबक भी सिखाएगी। तो था ही बहुत ज्यादा और हंगामा हो ही रहा है, और हंगामा हो भी तो क्यों ना हो। ये लोग संविधान की नियमों का उल्लंघन करके संविधान के नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन्होंने धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और तो और मैंने ये जो गेटअप लगाया है, उनको यह रूप, जगदलपुर का यह रूप है, यह दिखाने के लिए लगाया है। यह जो गेटअप है जिसमें जल भराव है, जल भराव से जगदलपुर सिसक रहा है, करहा रहा है, इनको नहीं पता। लेकिन ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर है जो अपनी मनमानी करने में बाज नहीं आ रहे। कुत्तों का आतंक है, गायें पूरा रोड में कब्जा करी हुई है, जिससे जनमानस को बहुत नुकसान हो रहा है। गाड़ियां एक्सीडेंट्स हो रही हैं। रोड का वही हाल है, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह तालाबों का भी बहुत बुरा हाल है, जहां जलकुंभियों का राज है। ये लोग सिर्फ चमचमाती गाड़ियों में घूम घूम कर सिर्फ फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। दलपत सागर का हालत जाके देखिए, गंगा मुंडा का हालत जाके देखिए, बहुत बुरी स्थिति में। पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है, पेयजल के बारे में, समस्याओं के बारे में चर्चा चल रही है। वो भी गंदा पानी, हमारी जो जनता है गंदा पानी पीने को मजबूर है, स्वच्छ जल दे नहीं पा रहे हैं ये लोग जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आबादी के बीच में महाराणा प्रताप वार्ड में ये लोगों ने डंपिंग यार्ड बना दिया, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी है, वहां पे इन लोग डंपिंग यार्ड जबरदस्ती पुलिस प्रोटेक्शन में उसे कचरा को डाला जा रहा है और संक्रमण फैलाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं।
भैया संजय पांडे और विक्रम डांगे के बीच में धक्का मुक्की हुई इस संबंध में। हाँ, ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर है, इनको यही नहीं पता। ये उतने पुराने 5-10 साल 25 साल से ये पार्षद हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इनको उसमें अध्यक्ष के चेंबर के पास नहीं जाना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए। इतने ये पुराने पार्षद हैं, उसके बावजूद भी लेकिन सत्ता की दादागिरी, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया अध्यक्ष महोदय ने। सिर्फ चिल्लाई रही है, बोली रही है और हमें ही वो ये कर रही है। मेरा जो ये जो मुकुट मेयर ने शहर को पहनाया, इस मुकुट को उतराया गया। मेरे कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, मुझे नंगा करने की बात कर रहे थे ये लोग, मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। क्या जगदलपुर शहर को आप क्या युगांडा भेज दोगे कि पाकिस्तान भेज दोगे? कहां भेजोगे जगदलपुर शहर को? क्या क्या छुपाओगे? कुछ नहीं छुपता। मैं ये जो प्रतिरूप मैंने जो लिया है, ये उनका भर्राशाही है। उनकी भर्राशाही को मैंने दिखाया तो वो लोग तिलमिला गए हैं। कितने बिंदुओं पे आज चर्चा हुई और कितने पे आपके पक्ष में आया? अभी तो वो 13 बिंदुओं पे चर्चा होनी थी, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें चर्चा चली रही है अभी। मेयर की फैंसी ड्रेस को लेकर आपने टिप्पणी किया है, इस संबंध में वो एफआईआर करवाएंगी? ये सरासर गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमको धमकाने के लिए। हम भी AK-47 लाइव राइफल से नहीं डरते, इनकी बातों से क्या डरेंगे? और वहीं रायपुर में प्रकृति पर्व भादो एकादशी व्रत कर्मा तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। सीएम ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित करते हुए कहा कि ये संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है। प्रगति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है। सीएम साय कर्मा तिहार के उल्लास में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए और मानदर पर थाप देते हुए हाय रे सरगुजा नाचे गीत पर जमकर झूमे। एक जोरदार फिर से मैं जयकारा चाहूंगा। छत्तीसगढ़ कंवर समाज की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ सर्व समाज की जय। जवान जय छत्तीसगढ़, जय कंवर समाज। तत्पश्चात मेरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया वे मंच पर पधारकर अपने आशीर्वचनों से हमको अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कंवर समाज की, कंवर समाज की, एकादशी कर्मा तिहार की, एकादशी कर्मा तिहार की। आज हिंदी दिवस है, तो पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा, बाद में छत्तीसगढ़ी में। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे कंवर समाज और विशेषकर हमारे समाज के युवा लोगों के द्वारा हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में ये कर्मा तिहार का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कंवर समाज और हमारे समाज के युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक अच्छी परंपरा की आप सब लोग शुरुआत कर रहे हैं और आज इस तिहार में मंच में विराजमान हमारे कंवर समाज के अध्यक्ष माननीय श्री हरवंश सिंह मिरी जी, समाज के महासचिव माननीय श्री नकुल चंद्रवंशी जी, प्रदेश के महासचिव आदरणीय श्री आर्यन साई जी,
माननीय श्री मनोहर सिंह पैकरा जी, माननीय शिव कुमार कंवर जी, माननीय श्री टीकाराम कंवर जी, हमारे जो समधी हैं, हमारे जमान श्री तेमेंद्र शेखर सिंह जी, माननीय श्री महिपाल सिंह कंवर जी, हमारे भतीजे श्री संकेत साय पैकरा जी, हमारी बेटी भी आई हैं श्रीमती स्मृति साई जी, और मंच में उपस्थित हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे युवा शाखा के टुकेश्वर सिंह कंवर जी, मोरध्वज जी, और इस एकादशी कर्मा तिहार में उपस्थित हमारे सगा समाज के सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और हमारे विभिन्न नृत्य दल, कर्मा और भी कई तरह के नृत्य दल होंगे, उनके सभी बंधुगण और हमारे मीडिया के साथीगण। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे। और आज एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने ली है कि आज से इस साल से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। मतलब सिर्फ हिंदी में नहीं होगी, लेकिन जो इच्छुक होंगे हिंदी में पढ़ाई करने का मेडिकल का, उनके लिए वो सुविधा होगी कि वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। और इससे निश्चित रूप से हमारे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो बेटा बेटी हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और मेडिकल में उनको इंग्लिश में पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है और कई विषयों की बारीकी को समझ नहीं पाते हैं, और मैं समझता हूं हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो उनको सभी चीजें बारीकी से समझ में आएंगी, और इसकी पूरी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। उनको हिंदी में किताबें उपलब्ध कराने का, उनकी परीक्षा का, ये सब, और पढ़ाई की व्यवस्था हिंदी में, ये सब हमारी सरकार करेगी। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं और बड़े सफल होते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी भी सोच है, और उन्होंने 2022 में ये निर्णय लिया था कि इस देश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत करेंगे, और उनके संकल्प को हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरुआत कर रहे हैं। और उन्हीं की इच्छा थी इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हो, और उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की, और हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश भी इस साल नई शिक्षा नीति अडॉप्ट की है। और ये नई शिक्षा नीति डिग्री के साथ साथ रोजगार परक भी होगा, रोजगार की भी शिक्षा होगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा प्राप्त करके डिग्री खाली नौकरी करने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि नई शिक्षा नीति में रोजगार की भी शिक्षा होगी, और जिनको शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी वो किसी न किसी रोजगार से भी जुड़ेंगे। और आज 18 भाषा में हम लोग यहाँ पर प्राथमिक स्तर में पढ़ाई शुरू किए, जैसे बस्तर में गोड़ी, हलवा, ये सब है। ऐसे 18 भाषा में प्राथमिक स्कूल की शिक्षा शुरू कर दिए हैं। जो किताब है उसमें एक तरफ 18 भाषा में है और दूसरे तरफ हिंदी में। तो नया शिक्षा नीति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये भी सोच है कि बच्चों को उनकी जो भाषा है उसमें शिक्षा मिले। तो इस दिशा में भी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार काम प्रारंभ कर दी है।
और आज एकादशी कर्मा तिहार है और आप सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हमारे आदिवासी संस्कृति में कई तरह के त्योहार की व्यवस्था है और जैसे हमारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।